लास्ट ईयर तक सब सॉर्टेड लगता था। एमसीसी के राउंड्स क्लियर थे, स्टेट काउंसलिंग भी फिक्स थी, और तो और स्टूडेंट्स को लगता था कि हाँ बस फॉर्म भर दिया तो काम हो गया। केरला ने फॉर्म निकाल दिया, तमिलनाडु ने रजिस्ट्रेशन खोल दिया और गुजरात भी अब तो रेस में आ गया है। तो अब तो एक ही कंफ्यूजन है, एमएमसी का क्या, और तो और ऑल इंडिया कोटा की सीट्स मिस तो नहीं हो जाएंगी। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपकी करियर गाइडर फ्रॉम एमबीबीएस वाला, जहां पे मिलता है कंफ्यूजन का फुल स्टॉप बिना घुमाए और बिना थकाए। नीट 2025 का ये सीजन मतलब फुल गोलमाल, स्पेशली जब बात आती है एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग के कंफ्यूजन की। लेकिन आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक एक कंफ्यूजन की सर्जिकल स्ट्राइक पे। विल स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट बिफोर एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग? तो बदला क्या है लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर? तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर 2024 से। पहला, एमसीसी ने स्केड्यूल दिया, उसके बाद ही स्टेट ने चालू किया। सेकंड, फ्लो सिंपल भी था और पैनिक मोड भी कम था, और देखा जाए तो बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग सब स्मूथली प्लान कर लेते थे। और इस ईयर थोड़ा ये चेंजेस आ गए कि अब सभी स्टेट्स रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। तो देखो, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात सभी ने अपने स्टेट फॉर्म्स निकाल दिए हैं। तो अब सभी स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं कि सर मैम, अगर मैं ऑल इंडिया कोटा का वेट करूंगा तो मैं सीट्स मिस कर दूंगा। इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, कि ये अभी से वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ना कि काउंसलिंग का एक्चुअली राउंड 1। इसको एज एन एग्जाम्पल लो कि जैसे कि शादी का कार्ड पहले छपता है और मंडप बाद में लगता है, वैसे ही स्टेट्स अभी अपने फॉर्म निकाल रहे हैं। जो एक्चुअल सीट अलॉटमेंट होगा वो एमसीसी के राउंड 1 के बाद ही डिक्लेयर होगा। AIQ और स्टेट काउंसलिंग का एक फिक्स टाइम टेबल होता है और पूरे देश में ही ये फ्लो में चलता है एक फिक्स पैटर्न पे। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा एमसीसी राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा सीट्स, उसके बाद आता है हमारा स्टेट का राउंड 1, फिर उसके बाद आता है हमारा एमसीसी राउंड 2, और उसी के बाद हमारा आता है स्टेट कोटा का राउंड 2, एंड इन सब के बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा मॉप अप एंड स्टेट। बट बच्चों को कंफ्यूजन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कुछ स्टेट्स रजिस्ट्रेशन जल्दी ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखो कि कोई भी स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक एमसीसी अपना राउंड 1 ऑफिशियली अनाउंस ना करे। सो अभी जो हो रहा है वो प्रिपरेशन है, एग्जीक्यूशन नहीं। तो पैनिक मत करो एंड स्मार्ट मूव लो। फॉर्म भरूं या वेट करो? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सर मैम, अगर अभी फॉर्म भर दिया तो बाद में एमसीसी के बाद चांस मिलेगा कि नहीं? देखो, बहुत क्लियर है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप, ये सब एक डिफाइंड फेजेस होते हैं। तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन मिस करते हो तो शायद दोबारा फॉर्म ओपन ना हो, लेकिन सीट अलॉटमेंट तभी होगा जब एमसीसी अपना सिग्नल देगा। एक एमबीबीएस वाला प्रो टिप, फॉर्म भरो, टाइम पे अलर्ट रहो और डेली अपडेट्स के लिए ट्रैक करो। हम आपके लिए सब कुछ डेली अपडेट करते हैं, तो बस एमबीबीएस वाला से कनेक्ट बनाए रखो। पार्शियल ड्रॉप और स्ट्रेट डाउन ट्रिक्स मतलब क्या? तो अब ये सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इस साल लो रैंक पे सीट तो ले लेंगे बट अगले साल हम ड्रॉप मार लेंगे। स्टॉप, आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाई नीट काउंसलिंग स्टैटिक नहीं होती है। हर साल रूल्स एंड रेगुलेशन इधर उधर होते रहते हैं एंड कभी तो कुछ ज़्यादा ही बदल जाते हैं। कल का सिस्टम आज से बहुत डिफरेंट होगा, इसलिए एमबीबीएस वाला एडवाइस सिंपल है, जो मिल रहा है वो ले लो, जो सही है उसे रख लो, मतलब रिस्क बिल्कुल भी मत लो। सो नीट एक्सपीरियंस, नीट काउंसलिंग में फॉर्म भरना बहुत ईजी है, पर टाइम पे डिसीजन लेना थोड़ा रिस्की एंड थोड़ा चैलेंजिंग। और यहाँ एमबीबीएस वाला करता है आपकी रियल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नीट 2025 में भी और लाइफ के हर मेडिकल चैलेंज में भी एमबीबीएस वाला इज विथ यू।